जैसा महाराज बड़ा करे रे मालूम होता ये का यहाँ से लगे तो उठा के फेंक दी धनु। अरे बारे महाराज इधर तब तक रंग महोत्सव में बाणासुर का आगमन होता है। महाराज जनक को बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है बाणासुर, स्वीकार है। आसन ग्रहण करो। आपने इतना विलंब क्यों कर दिया? महाराज आने में देर हो गई, विलंब के लिए माफी चाहता हूं। तो ठीक है, अय बाणासुर, मैं आपको सेनापति नियुक्त करता हूं। महाराज की जय जयकार हो। लंकापति रावण पधार रहे हैं। चौकन्ना हो चौतरफ, चौकन्ना हो चौतरफ, देख रहा कर गौर, यहां नजर आता मुझे और तौर को सियोर। मैं अपनी समाधि में समाधिस्थ था, अचानक मेरी समाधि टूट गई। मैंने अपनी योग माया के द्वारा ज्ञात किया कि मिथिला पति नरेश की पुत्री सीते का स्वयंवर होने जा रहा है और इस लंकेश को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। देश देश के राजा लोगों को निमंत्रण भेजा, लेकिन इस जनक ने इस लंकेश को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। धरणी और चंद्रमा, धरणी और चंद्रमा मेरी आज्ञा के निकेतन है। सूर्य और आसमान मानते मेरा ही शासन है। मेरे भय से कांपता आकाश और पृथ्वी मौन है। और मैं इस जगत का लंकेश हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? गुस्से में आ जाऊं तो समंदर उछाल दूं, गिरता हुआ जहाज हो तो लंगर संभाल दूं। अरे मोर जनक, तूने इस लंकेश को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। यदि हमारे नाम से समुद्र में पत्र लिखकर डाल दिया होता तो वो समुद्र हमारे समक्ष उस पत्र को भेजता। तूने हमारा अपमान किया है, घोर अपमान किया है। तूने ये समझा कि ये लंकेश स्वयंवर में नहीं आ पाएगा।
लेकिन तुझे नहीं मालूम, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा इस जग में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शिव शंकर को पूजा है। ऐ मूढ़ जनक, इस अपमान का बदला ये लंकेश अवश्य लेगा तुमसे। तूने जो मेरा अपमान किया है और धनुष को इस स्वयंवर में रखा है, इसका खंडन करूंगा और सीधे से स्वयंवर रचाऊंगा। जनक, तुझे ज्ञात नहीं, तुझे मालूम नहीं, विदित हो मेरे अंदर इतना पराक्रम है, इतना साहस है कि मैं अगर चाहूं तो इस पृथ्वी पर भूचाल आ जाए और मैं अगर चाहूं तो बिना मां के पैदा लाल हो जाए। ए जनक, तुझे नहीं मालूम मेरे अंदर कितनी शक्ति है और कितनी वीरता है। अरे लंकेश रावण, तुम्हें नहीं मालूम ये धनुष शिव जी का है। इसे तो तिल भर भी नहीं हिला सकता। यदि तू हमारी मान, धनुष को प्रणाम कर और यहां से चला जा। इस लंकेश को उपदेश देता है और कहता है कि इस धनुष को प्रणाम करके वापस चला जा। ये बाणेश और मैंने बहुबार और कैलाश को शिव सहित तोड़ा धनुष को उठाऊं, अभी चाप तोड़ूं और पहनूं मैं जयमाल को और जनक की लली को विवाह। और जितने राजा और यहाँ पर इकट्ठे हुए और पीट करके सभी को भगाऊं, अभी मम भुजाओं के बल को और लखोज तुम अपनी दारा सिया को बनाओ। यदि तू नहीं मानता है तो मेरे साथ संग्राम कर। अरे बाणेश, तुझे विदित नहीं है, तुझे ज्ञात नहीं है कि लंकेश हमारा बाणेश हमारा तुम्हारा इष्ट देव एक ही है। इसलिए जब हमारा तुम्हारा इष्ट देव है तो संग्राम हमारा और तुम्हारा कदापि नहीं हो सकता। ये बाणेश, चाप कठोर निहार लियो, अजमाई लियो तब हिम्मत हारो, और जौन उठावन को अभिलाष तो बाण कौन विज काज पधारो। तूने तो हिम्मत से इस धनुष को अजमा लिया और जब तुझसे ये धनुष नहीं उठा
तो लंकेश को उपदेश देता है और संग्राम के लिए कहता है, ये बाणेश, इस धनुष का खंडन अभी करूंगा, अभी करूंगा, अभी करूंगा। धनुष खंडन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मेरी बात को मान लो और लंका को लौट जाओ। वारस, यह तुम्हारा कहना बिल्कुल गलत है। तुम नहीं जानते हो, यह धनुष हमारे लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बल था, उस बल का भी तुमको ज्ञात नहीं, और तुम अपने को बली बताते हो कि मैं इतना बली हूं। और जो बली है तो अपने बली बाप को तो भूमि का भूपति बनाता नहीं। अब तो पाताल में है और बड़ा तो हुआ, ओ नीलज्जे तुझे लाज आती। अरे लंकेश, जाओ अपनी लंका नगरी को वापस लौट जाओ। अरे रावण, दे दीप्यमान चेहरा, मुखमंडल पर तेज, कौन हो सकता है? अरे नमः शिवाय, विदित हुआ, उस नारायण का अवतार हुआ। इससे ही हमारा पूरा कुल तर जाएगा। दोनों सुकुमार राम और लक्ष्मण, आहा अहो भाग्य जो नारायण के दर्शन हुए। इस सभा के मध्य राम हमारे समक्ष पधारे। इतना तेज मुखमंडल पे मेरे इष्ट प्रभु शंकर, अरे मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही है। लंकेश, इन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। मस्तक की रेखाएं, हे राम, अपना हाथ हमें दो। हे राम, तुम्हारी दाहिनी भक्ति पर पिता मरण और वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी बाई भक्ति पर इस लंकापति का नाश लिखा। हे राम, निमंत्रण देता हूं, गढ़लंक को मेरे चले आना और मेरी उस मोक्ष पिटारी सीते को साथ में लेते आना। हम न रहे, तुम नारायण हो तो बैर का रिश्ता जोड़ूंगा। प्रभु,
छल से, बल से और विद्या के बल से मैं उस सीते को हर ले जाऊंगा। राम, तुम्हारे ही हाथों से मेरा उद्धार होगा और मेरे पूरे परिवार का उद्धार होगा। रहा धनुष तोड़ने का प्रश्न, वो मेरे इष्ट देव शंकर का धनुष है और मैं तो उसे पहले तो तोड़ने ही आया था, लेकिन जिस नारायण से मेरा उद्धार लिखा है, मैं कदापि धनुष को नहीं तोड़ूंगा और मैं इस धनुष को प्रणाम करता हूं। अरे रावण, तेरी बहन निकम्मे को राक्षस दिया जा रहा है। तुम अति शीघ्र ही लंका नगरी पहुंच जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये आकाशवाणी अचानक मेरी बहन को वो राक्षस, इतनी हिम्मत उसमें लिया जा रहा है। ठहर जा, मैं अभी अपने पुष्पक विमान पर आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। हे दीप, दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो अब ये ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने हम प्रण को तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्री को कारी रहना है, क्या करें हमारा आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। आए राजाओं, बस अब और हंसी हमें बर्दाश्त नहीं है। यदि मैं पहले जान लेता तो ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ये धनुष महोत्सव का कार्यक्रम नहीं करता। आए राजाओ, अब अपने अपने नगर को वापस लौट जाओ। इधर जिस समय पर लक्ष्मण ने जनक के कठोर वचनों को सुना है तो उसके सच्चे शक्ति अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाह नहीं बच्चों कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी पीरों कहते हैं, अनुचित बारीक कह डाली है, ये सात पाठ से लगते हैं, पृथ्वी पीरों से खाली है। मैं पूर्वक कहता हूँ, हर पल पानों की पृथ्वी है, जैसे बलवान नहीं होंगे उस समान होगी पृथ्वी है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गवारा है कृपा गुरु की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इतने ही है क्या पिशाच सारा जल को थल को जल कर दूं, लाओ उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालो पृथ्वी को और पहाड़ों को। यह धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके साथ किस गिनती में है, और सैकड़ों किलो देवड़ू इतना तो पालुंगली में है। हे भ्राताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे ब्रह्मांड को एक कर दूंगा।
करूंगा फिर तो ये छोटा सा धनुक है। मिथिलेश कहते हैं यह पृथ्वी वीरों से खाली है, यह मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। नहीं भ्राता नहीं, शांत हो जा। मिथिलेश्वर ने जो भी कहा है उसके लिए निराश मत हो। हे रघुवीर, उठो और हमारी सिखाई शिक्षा विद्या का परिचय दो। जाओ उठकर धनुष को राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का, हरो जनक संताप। जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। आपकी आज्ञा और मिथिलेश्वर को प्रण को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री राम सभी ऋषियों मुनियों को और गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के धनुष की ओर जाते हैं और जाकर के शिव के धनुष को प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ का ध्यान धरते हैं। हे महादेव, होकर प्रसन्न, हर ये धनुआ की गर्ता को। हे भोलेनाथ, कृपा करके हर ये धनुआ की गर्ता को। महादेव गुरुदेव को सिर ना कर चुपचाप और हाथ डालते उठा लिया वो चाप। जिस समय उठाया धनुआ को बिजली सी चमक उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नवमंडल में बदली सी कड़क उठी क्षण में। बोलिए श्री रामचंद्र की, बोलिए श्री रामचंद्र की। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने वंश का मान रखा और जनक के प्रताप का हरण किया। तुम महान हो, महान हो। श्री राम की जय जयकार हो। कौशल धीस की जय जयकार हो। हे पुत्री सीते, जयमाल को गले में डालकर अपने वर का भरण करो। आज सीता जी जो है वो श्री राम के गले में जयमाला डाल देती हैं। इधर सीता जी जो है वो अपने हृदय में श्री राम को अपना पति मान लेती हैं। आज जिस समय पर श्री राम के गले में जयमाला पड़ती है तो इधर शास्त्री जी पे लगाई देखो। आज जिस समय पर इधर धनुष टूटा है तो उधर परशुराम के कानों में झंकार पहुंची है। तो आज परशुराम तपोभूमि से आज रंग महोत्सव की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रणाम महर्षि, प्रणाम। प्रणाम मिथिलेश, प्रणाम। हे पुत्रों, आओ और महारथी के चरण कमलों की वंदना करो।
महर्षि को राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम स्वीकार है। आयुष्मान भव। आयुष्मान। आइए महर्षि आइए, आसन ग्रहण करो। अरे मिथिलेश्वर, अरे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? बीजों में छेड़छाड़ क्यों है? ये राज समाज गतित क्यों? क्या उत्सव आज हो रहा है? ये रंग भूमि क्यों सजी हुई? किस कारण शोर हो रहा है? कहिए क्या कारण है इस शोर शराबे का? हे नाथ, किया था प्रण मैंने, जो धन भंजन कर डालेगा। मम पुत्री सीता का विवाह वो अपने संग कर डालेगा, इसलिए स्वयंवर ठाना था, पर मेरा पूर्ण आज हुआ। हे नाथ, संबुधन टूट गया, सीता का पूर्ण काज हुआ। हे नाथ, ये धनुष टूट गया है, अब मेरा प्राण पूर्ण हो गया है। अरे जनक, ये तो मुझे क्या सुना रहे हो? अरे शिव जी का धनुष! अचंभा, अचंभा! ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अरे मिथिलापति बेमतला, धनुआ को किसने तोड़ा है? फिर किसने भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट कर डालूंगा। आए जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा है? वरना शीघ्र बता दे, नहीं तो मैं तेरे राज को उलट पुलट कर दूंगा। आज जिस समय पर परशुराम जी के वचन जनक सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और मुख से कोई उत्तर नहीं निकलता है। वो हाथ जोड़कर चित्त की भांति खड़े रह जाते हैं। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वह काम यही कर सकता है। हे धनुष तोड़ने वाला कोई आपका प्यारा ही होगा। तो इसका मतलब कि शिव जी के धनुष को तूने ही तोड़ा है। सेवक उसको ही कहते हैं जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे वो इस परसे के लायक है। आराम बना है बुआ तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो आद हुई तिनका है चोर की दाढ़ी में। ठीक है राम, तू ही इसी छत्री दल की गाड़ी का नायक बना है। हे महर्षि, लगता है आपसे कोई सत्य वचन कहे तो आपको बुरा लगता है। लगता सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। भाजोदा मीठा होता।
संपर्क करें स्वाति स्टूडियो जमुनिया दौलतपुर कांच शाहजहांपुर टेलीफोन 73 17 89 25 23 63 87 93 20 27।